हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है सीए अक्षय लड्ढा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? एडवांस टैक्स का मतलब क्या? सर, जीएसटी और एडवांस टैक्स का मतलब कुछ है क्या? कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स का कोई कनेक्शन है क्या? हाँ है। तो एडवांस टैक्स किसे भरना पड़ता है, एडवांस टैक्स कितना भरना पड़ता है और एडवांस टैक्स कब कब भरना पड़ता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक के देखिए, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर माइंड। एडवांस टैक्स क्या है? तो आपको अगर मैं एडवांस टैक्स क्या है और एडवांस टैक्स लाया क्यों, इस क्यू का जवाब दे दूंगा ना, तो आपको समझ जाएगा कि एडवांस टैक्स क्या है। तो एक क्यू का जवाब देता हूं। अपना फाइनेंशियल ईयर 2021 शुरू है अभी। फाइनेंशियल ईयर 2021 1/4/2000 अप्रैल से 31 मार्च 2021 2021 इस साल का इनकम हम जो कमाते हैं उसका टैक्स हम नेक्स्ट ईयर भरते हैं, असेसमेंट ईयर में भरते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर है 21-22। तो गवर्नमेंट बोलती थी कि पूरे साल आप इनकम कमा रहे हो और उस पर टैक्स असेसमेंट ईयर में दे रहे हो, मतलब नेक्स्ट ईयर में दे रहे हो, तो हमें अगर कोई खर्चा करना है ड्यूरिंग द ईयर 2021 में, तो हम कैसे करना? तो गवर्नमेंट ने बोला कि जितने बड़े बड़े टैक्स पेयर है ना, बड़े बड़े टैक्स पेयर कौन है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन टैक्स पेयर से हम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही टैक्स ले लेंगे, जो इनकम टैक्स ही रहेगा, लेकिन उसका नाम ले लेंगे एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स इसलिए ड्यूरिंग द ईयर भरना पड़ता है। तो एडवांस टैक्स किसे किसे भरना पड़ता है देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एडवांस टैक्स जिस पर्सन की इनकम 10,000 से ऊपर जाती है, इनकम नहीं है, मैं आपको चेक कर रहा था, जिस पर्सन का टैक्स 10,000 के ऊपर जाता है कोई साल में, तो उसे एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। सर, कौन से पर्सन? सारे पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, इंडिविजुअल, जितने पर्सन के टाइप्स आपने देखे होंगे ना, सारे पर्सन। सर, किसी एक्सेप्शन दिया है क्या? हाँ दिया है। सीनियर सिटीजन अगर वो कोई बिजनेस नहीं करता है तो उसे एडवांस टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो सर, सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, ठीक है सर। मतलब यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि कौन से 2 लोगों को एडवांस टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। पहला, जो 10,000 से नीचे टैक्स दे रहा है। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है सर। हमने अभी देखा एडवांस टैक्स किसे भरना पड़ता है। सर, हमने ये देखा ही नहीं एडवांस टैक्स कैलकुलेट काय पे होता है। नॉर्मली टैक्स काय पे कैलकुलेट होता? इनकम पे। तो हम लोगों को जो साल में हम खड़े हैं, जैसे 2021 में हम खड़े हैं, तो 2021 में हम देखेंगे कि हमारी एस्टिमेटेड इनकम क्या होंगी, हमारे पूरे साल में इनकम क्या होगी। ऐसे आंख बंद करके सोचना है हमको, ठीक है सर। हमने सोचा है हमको 6 लाख रुपए की इनकम होगी, तो आपको 6 लाख रुपए पे जो टैक्स बनता होगा भरना, उसको आपको एडवांस टैक्स के रूप में भरना है। सर, पूरे टैक्स को भरना है क्या? नहीं, पूरे टैक्स को नहीं भरना। सर, कितना भरना है आपको अगले स्लाइड पे दिखाऊंगा। सर, हमारी जो इनकम है वो इनकम में से टीडीएस और टीसीएस कटा हुआ है, तो वो लेस करना है क्या? हाँ, करना है। तो अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि इसकी ड्यू डेट क्या है एडवांस टैक्स की और आपको कितना परसेंटेज भरना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब 80 इनकी ड्यू डेट क्या है, और 44AD और 44ADA ये सेक्शन का बेनिफिट जो ले रहा है, इनकी ड्यू डेट क्या है? इनकी ड्यू डेट एक ही है, 15 मार्च। उनको एक ही बार एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। 44AD और ADA पे अगर आपको वीडियो होना होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। तो जैसे कि हमने देखा, आपको इनकम हम कितनी कमाएंगे, आंख बंद करके देखना है। 6 लाख कमाएंगे, तो 6 लाख पे टैक्स कितना आएगा, पूरे स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स रेट से कैलकुलेट करना है, और वो टप्पे में गवर्नमेंट बोलता है हमको दो। सर, वो टप्पा कितना है आपको बताता हूँ। एडवांस टैक्स का पेमेंट सबसे पहली चीज ध्यान में रखिए, क्वार्टरली होता है। तो सर, हमको क्वार्टरली पेमेंट करना है। सर, क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई, जून, पहला क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर का पेमेंट अपने को 15 जून तक के करना है। फिर
जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च 15 मार्च। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आप 15 जून तक के पेमेंट कर रहे हो तो आपको 15% मिनिमम भरना पड़ रहा है। टोटल टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया ना, आंख बंद करके 6 लाख पे जो टैक्स निकाला उसका 15%, ठीक है। 15 सितंबर तक के 45%, मतलब 15% तो पहले भर दिया, अब 45% तक के भरना है, मतलब एक्स्ट्रा 30% भरना है, ठीक है। फिर 15 दिसंबर तक के फिर से एक्स्ट्रा 30%, ठीक है। फिर 15 मार्च तक के फिर एक्स्ट्रा 25%, ऐसे आपको एडवांस टैक्स भरना है। मतलब 15 मार्च तक के आपका जितना आपने 6 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया होगा 100% तब तक के जमा हो जाने होना, ठीक है। सर कोई एक्सेप्शन या कोई रिलैक्सेशन दिया है क्या? दिया है, एक छोटा सा रिलैक्सेशन दिया है। किसे? अगर आप पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ 15% बोला है पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में बोला है 45%। तो पहले क्वार्टर में अगर आप 12% तक के ही जमा कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एक छोटा सा रिलैक्सेशन है, बहुत छोटा रिलैक्सेशन है। और सेकंड में 36% आप जब टैक्स भर रहे हो, 36% 45% की जगह, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये भी छोटा रिलैक्सेशन है। तो यहाँ तक कि हमको ये चीज़ समझिए कि आपको पूरे साल में आप कितनी इनकम कमा रहे हो दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर उसमें कितना टैक्स आ रहा है वो निकालना पड़ेगा, फिर टप्पे टप्पे में क्वार्टरली इसका पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इस पे लिखा है कि सर एडवांस टैक्स हम भर रहे हैं, बाद में साल खत्म होने का और एक टैक्स भरना पड़ता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने सुना है, वो भी भरना पड़ेगा क्या? नहीं, वो जितना टैक्स हमने कैलकुलेट किया 6 लाख पे जो हमको टैक्स आ रहा था, वो 6 लाख पे से हम ये वाला एडवांस टैक्स माइनस करेंगे और बचा हुआ टैक्स भरना निकलेगा तो भरेंगे, नहीं तो हमने एडवांस टैक्स भरा ही हुआ है, रिफंड आ सकता है अगर ज़्यादा एडवांस टैक्स भर दिया है तो। एक छोटा सा नोट है, 31 मार्च तक के अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, 15 मार्च ड्यू डेट है लास्ट क्वार्टर की, तो भी वो एडवांस टैक्स ही पकड़ा जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब इसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है? सारे एसएससी में कंपनी और जिनको ऑडिट एप्लीकेबल है, ये 2 टाइप के अलग, और इसके अलावा अलग, इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक मोड है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और बचे हुए लोगों को फिजिकल मोड भी है और इलेक्ट्रॉनिक मोड भी है, आप बैंक के थ्रू भी भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमने एडवांस टैक्स कम पे किया गवर्नमेंट को, क्योंकि हम भगवान तो नहीं है कि हमको मालूम कर जाएगा कि इतना ही टैक्स आने वाला है, तो उस केस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? सबसे पहले 234C के अंदर अगर हमने एडवांस टैक्स कम पे किया गवर्नमेंट को तो 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ये 1% पर मंथ 234C के अंदर। दूसरा टाइप का इंटरेस्ट कैसा लगेगा? सर 2-3 टाइप के इंटरेस्ट लगते हैं। हाँ, दूसरा टाइप का पूरे साल में अगर हमने लेट पे किया या कम पे किया तो 234C, साल खत्म हो गया और हमको ऐसा मालूम पड़ा कि हमने 90% से कम पे किया हुआ है एडवांस टैक्स, तो उस केस में जितनी डेफिशिएंसी है 234B के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। फिर तीसरा भी है क्या सर? हाँ, 234A, अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद में फाइल किया तो ड्यू डेट से जितने देर बाद में फाइल किया तो उतने पे भी जितने डिफिशियंसी है उस पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। सर पार्ट ऑफ द मंथ मतलब क्या? अगर 2 दिन भी ऊपर है, 1 महीना 2 दिन, तो उसको 2 महीने कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे 3 टाइप के इंटरेस्ट है। जनरली आपका जो भी प्रोफेशनल है आपका रिटर्न भर रहा है उसका सॉफ्टवेयर जनरली कैलकुलेट कर देता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप समझिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मुझे समझता है कि मेरा जो बोला हुआ है वो आपको समझता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।